थ्री कॉम्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है थ्री कॉम्स के बारे में, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो मैं डेली बेसिस पे मुझे मिलते हैं और जो मेरे दोस्त यूट्यूब में देख के या फिर वैसे सोशल मीडिया में देख के वो मुझे कहते हैं कि जी ये किस तरह स्टार्ट होगा और ये इस पर किस तरह काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे एज ए ऑटो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए ये वीडियो सही है। क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ कि मोस्टली लोग 1 मिनट की वीडियो देके फिर मैसेज करते हैं कि जी भाई ये काम किस तरह होगा। तो इस तरह ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी जो जिस तरीके से मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। क्योंकि आप मुझे इसलिए देख नहीं सकते, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वो कोई सेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, अपने आप को सिर्फ दिखा के बातें नहीं करना चाहता। प्रैक्टिकली मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि स्क्रीन के जो है वो आपको नज़र आए। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है फिर आपको समझ आएगी। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी है भाई, या आप क्रिप्टो करेंसी को पसंद नहीं करते हैं या ऑटो ट्रेडिंग को पसंद नहीं करते हैं और आप समझते हैं कि आप मैनुअली ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो भाई आइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले जी बात है जी कि थ्री कॉम्स क्या है। दोस्त मुझे पूछते हैं जी कि थ्री कॉम्स ठीक है या बिट कैप्स ठीक है या और एक और है मदारस और पता नहीं बेशुमार ट्रेडिंग के जो है ना, आप गूगल करें। अब ये देखें यूट्यूब चैनल में मैं यहाँ लिखता हूँ कि जी बेस्ट क्रिप्टो लिखता हूँ जी ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट। ये देखें कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट आप लिखेंगे तो आपको यूट्यूब आपको बताएगी कि जी ये कोई बंदा कहेगा ये बेस्ट है, कोई ये कहेगा ये बेस्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप खुद ही ये देख, जो मैं कह रहा था बिट्स कैप है, फिर थ्री कैम्स भी है वहाँ। तो क्योंकि हर बंदा आपको वही बताएगा। बाज़ यूट्यूबर हैं वो इसलिए आपको गूगल में आपको सर्च करके बता देते हैं, यूट्यूब बना देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम नहीं करते। फिर आपको समझ नहीं आएगी कि वाकई कोई है या नहीं। इसलिए आपने जो भी है ये वीडियो देखें, इसमें वो आपको बताएगा कि कौन कौन से ट्रेडिंग जो बॉट हैं वो अच्छे हैं और उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्योंकि हर एक वीडियो में मैं सारा कुछ आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं उसी बॉट के लिए बात कर सकता हूँ जो प्रैक्टिकली मैं यूज़ किया मैंने। तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ फॉर एजुकेशन कि मैं जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ लोगों को कि आप भी करें और आप भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। वैसे ना मुझे वो ये है कि शौक़ है कि मेरी यूट्यूब को मेरा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है। सो यूट्यूब एक सोर्स है, मैं जिसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप जो भी है आप बनाएं, इस पर डाल दें। एक तो सेव रहेगी, दूसरा ये है कि लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि आप मैसेज के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप चीज़ें बता नहीं सकते जो आप प्रैक्टिकली यूट्यूब के ज़रिए बता सकते हैं। तो सबसे बेहतर यह है कि आप यहाँ जाएँ, अगर आप कोई थ्री कॉम्स नहीं पसंद, वहाँ जाके फिर चेक करें, वीडियो देखें, एक नहीं वीडियो 5-10 देखें, फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें, फिर उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर देखें कि कौन सा चीप है और कौन सा एक्सपेंसिव है। तो ये है कि मैं थ्री कॉम्स यूज़ कर रहा हूँ। जो है बिट्स कैप मैंने यूज़ किया था, बेहतरीन काम कर रहा था, लेकिन मुझे फिर थ्री कॉम्स नज़र आया और थ्री कॉम्स मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया। और इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये अच्छा काम कर रहा है, ऑटो ट्रेडिंग कर रहा है, और इसमें यह है कि चीज़ें बहुत इजी हैं बिट्स कैप के ज़रिए, कि ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा आसानी के साथ आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनमें आप बोर्ड चला सकते हैं। जो बिट्स कैप का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ आपको मैन्युअली चूज़ करना पड़ता है कि ये कॉइन के साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। वहाँ आपने खुद पिक एंड चूज़ करने, जो पेयर्स होते हैं वो खुद पिक एंड चूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन थ्री कॉम्स में ऐसी सूरत हाल नहीं है, और मैं थ्री कॉम्स के बारे में बता सकता हूँ। बाकी कोई कंपैरिजन मेरा नहीं है किसी के साथ, मैं नहीं करना चाहता कि यही बेस्ट है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच्ची जो बात है, जो भी मेरे दोस्त वॉच कर रहे हैं या करेंगे,
आपने पूरी वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसका जो रिटर्न है क्या है, और हर बंदे का रिटर्न उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ आएगा। और ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट उतनी करनी चाहिए जितनी आप, वो सारी दुनिया यही कहती है कि जितनी आप हैप्पी टू लूज़ के आप आसानी से उसको बुला सकें। ये है इन्वेस्टमेंट का एक कुलिया। सो बात यह है कि सबसे पहले कि 3 कम्स, मैंने 3 कम चूज़ किया है। आप सर्च करें, अगर आपको 3 कम पसंद है तो आप मुझसे फिर 3 कम्स के बारे में पूछें कि जिसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाकई ये काम की चीज़ है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे बेनिफिट मिले हैं मेरे काम के लिए है। अगर आपके लिए भी आप समझते हैं कि वो एक करामत साबित हो सकता है तो आप इसको टेस्ट करें। तो टेस्ट करने के तरीके भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि 3 कॉम्स एक ऑटो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये है कि आपका मनी आपके एक्सचेंज में सेव होगा। जो भी आपका एक्सचेंज है, चाहे बाइनेंस है, कॉइनबेस प्रो है, जो भी है, मैं बाइनेंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपका मनी आपके अकाउंट में सेव रहेगा। आप के इस बोट को सिर्फ यही परमिशन होगी कि वो बाय करेगा और सेल करेगा। बाकी विड्रॉ कोई बोट भी नहीं करता। वो सारा मनी आपके अकाउंट में सेव होता है, वो आप ही करेंगे। आप इस बोट को क्लोज़ कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ये सिर्फ बाय और सेल करेगा। अगर आप हैप्पी हैं तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो आप इसको खुद ही बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये हुई है कि जी 3 कम्स एक ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें आप USDT पे भी ट्रेड कर सकते हैं और कॉइन जो है ना क्रिप्टो करेंसी पे भी बेनिफिट प्रॉफिट ले सकते हैं। 2 तरीके से कॉइन जो है ना क्रिप्टो करेंसी का जो है होता है प्रॉफिट, वो ये है कि आपको जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्रिप्टो करेंसी में आएगा। एक वो तरीका है। एक है कि आपका जो बोट आपने इस तरीके का सेट किया हुआ है कि आपका जो भी प्रॉफिट आए वो डॉलर में आए, तो आपका जो भी प्रॉफिट वो डॉलर में रहेगा। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं कि बाज़ बंदे कहते हैं यार कि वो डॉलर वाले में ये है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा सेव रहता है क्योंकि वो डॉलर की प्राइस नीचे नहीं आती, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है तो आपका प्रॉफिट नीचे जा सकता है। सो इसमें भी ट्रू है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो प्रॉफिट आपको जो भी परसेंटेज आएगी वो क्रिप्टो करेंसी में आएगी। और इसमें ये है कि आप ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉफिट है वो कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर BTC की प्राइस ऊपर जा रही है आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, अगर BTC की प्राइस नीचे जा रही है तो आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो नीचे, उसकी प्राइस जो प्रॉफिट है वो नीचे उसकी वैल्यू होगी। ये सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई मैथ नहीं है। और दूसरा है कि आपका जो प्रॉफिट डॉलर में आएगा, वो जो भी प्रॉफिट आएगा वो डॉलर में आएगा। तो उससे ये है कि BTC की जो प्राइस फ्लक्चुएट होगी उसे इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा वो जो है ना आपके अकाउंट को झटका नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रॉफिट आपका डॉलर में रहेगा और आपकी जो ट्रेडिंग वो डॉलर में ही होगी, जो पेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब दूसरा ये है जी कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं कि ये इसकी प्राइस है। अब ये देखें कि मैंने शुरू से मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, मैं जिस मेरे दोस्त से रिकमेंडेड ये मुझे मिला था, मैं क्योंकि उसको ट्रस्ट उस पर करता था, उसने यही किया था 1 ईयर का प्रोग्राम, और मैं भी 1 ईयर का क्योंकि मुझे सस्ता लग रहा था। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट उस वक्त जब मैंने स्टार्ट की थी वो 8-10 हज़ार डॉलर थी, तो मुझे ये सेंस नहीं कर रहा था कि मैं मंथली प्रोग्राम लूँ और 10,000 डॉलर लगाऊँ मंथली में। $100 100 रियाल नहीं, सॉरी 100 यूरो, 100 यूरो और डॉलर में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। सो आप यह है कि 100 यूरो में पर मंथ दूँ तो वो मुझे इतना कुछ सूटेबल लग नहीं रहा था। तो मुझे ये 1 ईयर का जो पूरी पेमेंट मुझे करनी पड़ी है वो मुझे उस वजह से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट नहीं बल्कि सेविंग होती है आपको बेसिकली। कि आप देखें कि अगर 1 ईयर अगर आप मंथली पे कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम ये है कि आप इसको लॉन्ग टाइम लेके जाएंगे तो
इसका आपको बेनिफिट होगा, तो उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट था क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता हूँ, टेस्ट नहीं करना चाहता, मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसकी जो इंग्लिश मार्केट में इसमें इसकी काफ़ी अच्छे रिमार्क्स थे, तो मैंने कहा इसको टेस्ट करते हैं। तो फिर मैंने इसको टेस्ट करना शुरू किया है और मैंने पहले दिन से डिसाइड किया था कि मैं इसका जो पैकेज है 1 ईयर वाला वो लूँगा। उसमें बेनिफिट ये है कि आपको पूरे साल की फ़ी पे करनी पड़ती है, लेकिन ओके उसका मकसद ये है कि आपको हाफ प्राइस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हाफ प्राइस क्या होगी जी भाई, अगर आप $500 आप साल का देंगे मंथली बेसिस पे एवरी मंथ, तो अगर आप इकट्ठा देंगे तो आपको वो 250 की चीज़ मिलेगी। तो ये है हाफ प्राइस। तो मैंने क्या किया था कि वो साल वाली प्लान मैंने लिया था। और आप ये करा सकते हैं कि 3 दिन के लिए इनके मेरे ख्याल में कोई होता है ट्रायल बेस, वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं अगर आप 3 दिन के में टेस्ट करना चाहते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर आप आना चाहते हैं तो स्टार्टर पैकेज ले लें। अगर पैकेज आप लेते हैं तो कम से कम $200-300 कम से कम इससे आप ट्रेडिंग शुरू करें कि कम से कम आपकी जो $29 वाली जो यूरो वाली सब्सक्रिप्शन है, जो मंथली पेमेंट है, वो आपको एटलीस्ट वो आप वहाँ प्रॉफिट से निकालें। फिर अगर आप ये मैं अपनी तरफ से एक कुलिया बनाया हुआ है, अगर आप 100 से भी करना चाहते हैं तो आप उस बोर्ड को चला सकते हैं, वो भी आगे मैं चल के बताऊँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप $29 दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा कम अज़ कम ज़्यादा कमाएं, तो 29 आपके पॉकेट से ना जाए बल्कि वो आपके प्रॉफिट से जाए। ये मेरा एक कुलिया है। आप अपने तरीके से एक कुलिया क्रिएट करें या एक तरीका बनाएं। तो मैं जो सोचता हूँ, अगर मैं हूँ तो आप इस तरह करो। अगर $49 आप मंथली दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 500 से ऊपर होना चाहिए आपका जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो 500 से ऊपर होगी तो आपका ये 49 वाला भी जो पेमेंट है मंथली वो कवर होगी और साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप $49 उनको दे दें प्रॉफिट के लिए, बल्कि मंथली पेमेंट कर दें उनको, और आपको प्रॉफिट इतना ना हो सकता है कि आपको इतना प्रॉफिट ना हो तो वो आपको नुकसान होगा, अपनी जेब से और जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप टेक्निकली अगर देखें तो आप उतनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना आपका वो जो मंथली पेमेंट है वो तो आपकी वहाँ से निकले ना। उसके बाद 99 वाला है। 99 वाले अगर पैकेज में आप जाते हैं, इसमें थोड़े ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें है कि 99 यूरो भी है। अगर आप मंथली लेंगे तो फिर 99 आपको पे करना है, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ी सी बड़ी फिगर होना चाहिए, कम से कम 500 से ऊपर होना चाहिए, कम से कम $1000 होना चाहिए, जिससे मैं कहता हूँ कि आपका अपना भी प्रॉफिट बने और फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो है ना आपकी जो मंथली वो भी आपकी प्रॉफिट से निकले। ये जो सारा कुलिया है ये मैंने क्रिएट खुद किया है, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। दूसरा है प्लान, ये है मंथली वाला। दूसरा है कि अगर आप पूरे साल की पेमेंट करना चाहते हैं इस बोर्ड की, जिस तरह मैंने पे की हुई है, तो आपको वही 29 वाला $14 में पड़ेगा, और एडवांस वाला जो है 49 वाला आपको €24.5 पे पड़ेगा, और 99 वाला आपको 49.50 में पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि आपको वही पैकेज अगर आप थी अमाउंट पे करेंगे तो आपको वही चीज़ें हाफ प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। आगे देखें, अब देखें कि मैंने पूरे साल की पेमेंट की है और मेरा अभी 2 माह नहीं हुए, 28 दिसंबर को मेरा होगा जो है ना ख़त्म होगा, लाइक आप देखें जनवरी में ख़त्म होगा, तो दिसंबर तक। आप देखें कि मैंने इसको कब स्टार्ट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है प्राइस प्लान। दूसरा ये है कि जो इसका रेफरल कमीशन है वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको रेफरल के चक्कर में बार बंदे को कहूँ कि भाई ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करेंगे और मुझे रेफरल मिलेगा और मैं पैसे कमाऊँगा आपसे तो अमीर हूँगा। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करेंगे तो ऑन द टॉप आपको उसका बेनिफिट होगा कि मैं चलो आपको और अच्छे तरीके से जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको बता दूंगा भाई ये मैं कर रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो करना चाहते कर रहे हैं। तो अगर मेरे लिंक के साथ ज्वाइन होंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि चलो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये है, अगर आप कंपनी के ज़रिए ज्वाइन करेंगे या कंपनी के लिंक से ज्वाइन करेंगे तो उसका कंपनी को बेनिफिट होगा, मुझे नहीं होगा।
और मोस्टली इस तरह होता है कि वो लिंक इस तरीके की इनके हैं कि बाज़ दफ़ा वो बाई मिस्टेक आप कंपनी के अंडर चले जाते हैं, फिर जब तक आप दूसरा अकाउंट क्रिएट ना करें आप किसी के अंडर नहीं जा सकते। तो रेफरल वाला चक्कर भी नहीं है कि इतना बड़ा कमीशन नहीं है कि मैं आपको कहूँगा भाई ज्वाइन करो, बहुत पैसा है और मौजें करोगे और आप मिलियनर बन जाओगे, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आप ज्वाइन करोगे तो उसका आप डायरेक्टली आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ। अपना जो बोर्ड की स्ट्रेटजी है वो आपको कॉपी करके भेज सकता हूँ, आप वही फॉलो कर सकते हो। ये जो थोड़े बहुत जो चीज़ें होती हैं बंदा यही हेल्प करता है। वो जो है ना अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मॉरली अगर आप मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ तो वो अखलाकी तौर पर आपका बनता है कि चलो यार ये बंदा हेल्प कर रहा है तो मैं इसके अंदर ही ज्वाइन हो जाता हूँ। अगर उसको अगर $1 भी प्रॉफिट होता है एटलीस्ट कि वो बंदा कुछ बता रहा है, यही बेनिफिट है। बाकी अगर अंडर कंपनी आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आप उनके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर वो आपको पता है कि वो आज करेंगे तो जवाब कल देंगे, क्योंकि वो उनका अपना हिसाब है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका कस्टमर सर्विस की जो है रिस्पॉन्स कितना जल्दी देते हैं वो उन पर डिपेंड होगा। तो ये है रेफरल कहानी, भी इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट आएगा और मैं आपको कहूँगा भाई ज्वाइन हो और पैसे बनाओ, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ये हो गया जी सब्सक्रिप्शन वाला मामला, मंथली पेमेंट वाला मामला हल हो गया। अब ये है कि जी बोर्ड, मैं बोर्ड कौन से यूज़ करता हूँ भाई, मैं दो तरह के मेरे बोर्ड हैं। ये सामने आपके हैं जी, जो माई एक्सचेंज है मेरे बाइनेंस में है। ये तीनों डिफरेंट अकाउंट हैं और तीनों डिफरेंट बाइनेंस के अकाउंट हैं, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट जो मनी है वो सारा बाइनेंस में है। ये सिर्फ बोर्ड्स जो हैं वो ऑटो ट्रेडिंग करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब यह है कि जी मेरी अमाउंट कितनी है, मेरी जो अमाउंट टोटल है वो ये आप फिगर देख लें, ये आप देख लें और फिर आप इसको अपने अपनी कंट्री से हिसाब करें कि अगर ये फिगर मैंने यहाँ रखी हुई है तो इट मीन्स कि मुझे कोई इसका कोई पैसा बना जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो भाई मैंने यहाँ ये रखे हुए हैं। अदरवाइज़ मुझे इतनी कोई शौक नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करूँ इतनी बड़ी अमाउंट के साथ और मुझे उसका बेनिफिट ना हो, कोई बंदा नहीं करता। अब मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ कि भाई मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे अभी 2 माह नहीं हुए। अभी आपको मैंने सब्सक्रिप्शन बताई है कि मेरा जो साल का प्रोग्राम था वो अभी मेरा 2 माह पूरे नहीं हुए, समझ गए हो। तो मुझे आपको बताऊं कि मार्च 20 है, 28 मार्च को मेरे ख्याल में 2 माह होंगे कि मैं जनवरी के कोई मिड में शुरू हुआ था। तो लाइक 28 जनवरी आप देख लें, क्योंकि मेरा 28 दिसंबर कोई इस तरह का 2 माह मेरे ख्याल में मेरे नहीं हुए। आप 2 माह ही कर लें। तो 2 माह में मैंने पहले ये 8-10 हज़ार से मेरे ख्याल मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने इसको ऐड करता रहूँ और उसके बाद ये अमाउंट है आज मेरे अकाउंट्स डिफरेंट अकाउंट्स में जो आज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये होगी बात क्लियर। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए भाई तो इसी वजह से काम होगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं वो $100 पे भी कर रहे हैं, $500 पे भी कर रहे हैं, 1000 पे भी कर रहे हैं। हर बंदा अपने तरीके से कर रहा है। आप मैनुअली ट्रेडिंग भी करें, ऑटो ट्रेडिंग भी करें। क्रिप्टो करेंसी में मैं 2016 से हूँ और ये बोर्ड्स वाली स्कीम मैंने अभी शुरू की है। उससे पहले भी मैं कुछ अर्सा बोर्ड यूज़ किए हैं लेकिन इतना मैं सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन मैं खुद ही मैनुअली ट्रेडिंग करता था और गेम चल रही थी। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 2016 और ये 4-5 साल का दौर है। इसमें हम देखें कि हमने डिफरेंट प्रोग्राम, ट्रेडिंग, मैनुअल, ये सारे गेमें खेल चुके हैं। और ये इसलिए आसान है कि इसमें आपको वो 24 आवर, अगर आप एग्जांपल में देता हूँ कि कोई बंदा कहेगा भाई इतनी बड़ी अमाउंट में मैं मैनुअली पता नहीं कितने पैसे कमा लूँ, भाई कमा सकते हैं। बंदे जो डे ट्रेडर हैं वो कमा सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन भाई वो कमा सकते हैं जिनका काम ही यही है और सुबह से वो शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठें, ट्रेड करें और पैसे कमाएं। ये भी पॉसिबल है, मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई हर बंदे को अपनी जो है टाइम की सहूलत के साथ साथ गेम खेलनी पड़ती है। मैं जो मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए ईजी है, मेरी जो बाकी फैमिली मसरूफियात हैं उसके साथ ये भी गेम चल रही है। सो मैनुअल भी मैं करता हूँ, ये नहीं कि मैनुअली नहीं करता, लेकिन मेरी जो ज़्यादा जो है कि ऑटो ट्रेडिंग पे मुझे ज़्यादा फोकस ये है कि अपनी तरफ से काम हो रहा है, मैं इसको देखता रहता हूँ जब मुझे टाइम मिल रहा है। ये है, मैं पसंद इसलिए करता हूँ। बाकी आप जिस तरह आपको सूट करता है आप उस तरह करें, क्योंकि आपका मनी है,
आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं और आप ही उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। कोई दूसरा बंदा आपके पैसे से पैसा बना के आपको नहीं देगा, अगर कोई कहता है तो वो झूठ है। अच्छा, अब देखेंगे ये मेरा जो अकाउंट है ये है BTC का। इसमें जो भी मुझे प्रॉफिट आता है वो BTC में आता है, और ये ट्रेडिंग जो भी पैर्स लगे हुए हैं इनका जो भी बेनिफिट आता है वो BTC में आता है। ये दानू बोर्ड जो हैं ये USDT पे हैं, ये आल्ट कॉइन्स लिखा हुआ है मैंने, लेकिन USDT पे हैं ये भी। तो ये मैंने पहले जो सारी जो आल्ट कॉइन्स हैं उन पे मैंने ये बोर्ड बनाया हुआ था, लेकिन आपको पता है कि थीरियम की मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती जितनी BTC की करती है, तो उसमें इतना मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो मैंने पता नहीं कोई इस बोर्ड से मैंने कोई 500-700 डॉलर बनाया था 1.5 माह में इस बोर्ड से। तो फिर मैंने उसको बंद करके फिर मैंने इसको भी USDT में बना दिया। तो ये मेरे दोनों जो बोर्ड है ना, ये इनका जो पेयर है USDT और बाकी डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसी है कॉइन्स, इसका जो पेयर्स हैं वो BTC और फिर जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी हैं। तो इसका प्रॉफिट मुझे BTC में ही आता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों बोर्ड हैं उनमें मैंने ये BTC मैंने क्यों चूज़ किया। ये इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं अपनी BTC की क्वांटिटी, अब अगर आप समझे क्रिप्टो करेंसी में कि अगर आप ऑटो ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी जो BTC की क्वांटिटी है, क्वांटिटी मीन्स कि आपकी जो BTC की अमाउंट है BTC में ट्रेडिंग करने से वो आपकी अमाउंट बढ़ती है। फॉर एग्जांपल 0.40 ये क्वांटिटी है, मेरी BTC की क्वांटिटी है। अगर आज मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये मेरी BTC की ये वैल्यू, इतनी BTC मेरे बाइनांस में होगी। ये मैं अगर बंद करूँगा ये बोर्ड तो मेरी डॉलर में इतने पैसे जाएंगे, क्योंकि मैं सारे सेल करूँगा तो वो डॉलर में आएंगे, ये सारे सेल करूँगा तो BTC में जमा होगी सारी अमाउंट, ये भी डॉलर में होगी क्योंकि ये दोनों डॉलर में है, ये BTC में। अब भाई ये सवाल है कि भाई BTC में क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लक्चुएट होती है, BTC ऊपर जाती है धड़म से नीचे आती है, तो इसमें क्या प्रॉफिट है, ये कौन सी लॉजिक है। तो भाई इसमें लॉजिक कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसमें यही है कि आपकी BTC इंक्रीज़ हो रही है, आपकी BTC इंक्रीज़ हो रही है, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको BTC की क्वांटिटी को इंक्रीज़ अगर करना है तो आपकी BTC की प्राइस पे आपने ध्यान नहीं देना। अब मैंने BTC की प्राइस पे, ये जो प्राइस अमाउंट है इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं दे रहा था कि ये जो मेरे फिगर्स हैं, ये जो BTC की अमाउंट का नंबर है ये बढ़ रहा है या नहीं। तो अब मैं आपको बताऊं कि 2 माह में अगर मैंने सिर्फ BTC का, मैं अगर आपको बताता हूँ कि ये मैंने मेरी BTC जब मैंने कितनी क्वांटिटी से शुरू किया था और आज क्या है। अब मैं बताऊं कि यहाँ जाते हैं BTC और डॉलर पे, मैंने ये जो बोर्ड है वो शुरू किया था 0.26 से। उस वक्त इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, आज 15,000 है ना, 15,260 कह दें। उस वक्त 2 माह पहले BTC की पता है आपको प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त थोड़ी थी। लेकिन अगर कोई भाई कहते हैं कि यार अगर BTC होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर भाई मेरी BTC मेरी बाइनांस में इतनी होती ना 0.26 की, मेरी इतनी थी उस वक्त 2 माह पहले, अगर जो मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मेरी BTC ट्रेडिंग के लिए होती और मैं कहता कि यार मैंने बस होल्ड करनी है, जब BTC की प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा, तो मेरी BTC की वैल्यू ये है आज होती। अगर मैं सिर्फ होल्ड करके रखता तो मैंने स्टार्ट किया था 0.26 से और उसकी वैल्यू आज इतनी है, जो BTC इतनी हाइट पे गई है और उसकी वैल्यू ये है। अब ये देख लें 15,000 देख लें कि ये वैल्यू होती अगर मैं BTC को वहीं होल्ड करता, ये जो अमाउंट है, तो आज उसकी वैल्यू ये होती। आगे मैं चल के बताता हूँ आपको कि ये मेरा बोर्ड है और इस बोर्ड में देखेंगे आज मेरी BTC की क्वांटिटी 0.26 नहीं है, आज मेरी BTC की क्वांटिटी है 0.40। तो यहाँ आके मैं दिखता हूँ 0.40 और आज देखें मेरी जो वो क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू 15,000 थी, ये मेरी जो आज वाली क्वांटिटी है ये 0.40 23,000 है। तो आप ये देखें कि 15,000 और 23,000, 15,000 और 23,000 का आप डिफरेंट आप देखें कि आप उसको
कैलकुलेट करेंगे 15,000 और 23, 8,000 का फ़र्क है। 8,000 से ज़्यादा का फ़र्क पड़ता है सिर्फ 2 माह में मेरी BTC की क्वांटिटी इंक्रीज़ होने में। अब देखेंगे मेरी BTC की क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है 0.26 से शुरू मैंने किया था, 0.40 है। और 0.26 अगर मैं होल्ड करता वही अमाउंट अपने अकाउंट में तो उसकी वैल्यू 15,000 होती है। आज मेरी ऑटो ट्रेडिंग की मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑटो ट्रेडिंग का बोर्ड चलाया और 0.40 ये मेरी अमाउंट की है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकता। अगर कैप्टा इससे ज़्यादा कोई बोर्ड बना करे तो आप मुझे बता दें। ये है BTC का बोर्ड। आगे चल के मैं बताता हूँ कि USDT, ये बोर्ड जो है वो मैंने स्टार्ट किया था 10,000 से, आज ये है 14,000 समथिंग। ये मेरा था, ये मैंने आपको पहले बताया कि पहले मैंने इसको जब बंद किया था और दूसरा USDT पे शुरू किया था वो 5,000 था। $168 मुझे मिले लाइक फ्यू 1 वीक, और 1 वीक में या 2 वीक में, 1 वीक और 2 मेरे में 1-2 वीक होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये प्रॉफिट 500-600 तकरीबन, ये भी 4,000 था। अब मैं आपको बता दूँ ये 5,000 कुछ है। तो आप मुझे बताएं कि ये मुझे भी प्रॉफिट इसने भी दिया है, इसने भी दिया है, इसने भी दिया है, लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया है BTC ने। तो ये है मेरी स्टोरी। आपको ये समझाने का मकसद ये है कि मैंने जो 2 माह में ये इंक्रीज़ किया है वो आपके सामने। अब देखेंगे ये क्वांटिटी में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखें कि ये मुझे जो बोट की जो कंडीशन बता रहा है कि ये जो मेरे एक्टिव बोट हैं कितने हैं, फिर मुझे टोटल प्रॉफिट आज का बता रहा है, टुडे प्रॉफिट मुझे टोटल ये कह रहा है कि आपने इतने पैसे कमाए। तो मेरे 2 माह में तकरीबन ओवर $10,500। आप ये देखेंगे ऑटो ट्रेडिंग के साथ मेरी जो क्वांटिटी है BTC की वो उधर ही है, सारा कुछ उधर ही है, बाइनेंस में है, मेरे कंट्रोल में है। एनी टाइम मैं इनको बंद कर सकता हूँ, इनको डिलीट कर सकता हूँ। मेरी जो सारी अमाउंट है वो बाइनेंस में होगी। जिस कॉइन्स में भी ट्रेडिंग वो कर रहे होंगे वो सारी ट्रेडिंग वहाँ होगी। ये ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी और मेरा मनी मेरे पास है। ये है स्टोरी मेरी जो 2 माह की है, और इस तरह ऑटो ट्रेडिंग का बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इससे हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे इतना कोई काम नहीं करना पड़ता, बस वो लगा दिया है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हेल्प की, फिर मैंने इसको सेटअप किया है और फिर ये चल रहा है। और जो मेरी जो आउटपुट है वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही सिंपल है यार, इतना मेरे ख्याल में इतना जो बारीकली और इतनी डिटेल्स में अगर कोई बंदा मेरे ख्याल में बताना चाहता है, मैं इतनी ही कर सकता हूँ एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये है मंथली पेमेंट का मैंने बता दिया है। 3 कम्स को मैं यूज़ करता हूँ, मैं 3 कम्स के बारे में बता सकता हूँ। किसी और बर्ड के बारे में मुझे नहीं पता है, ना मैं किसी को मशवरा दे सकता हूँ कि कौन सा अच्छा कौन सा गलत है। भाई गूगल यूट्यूब जिंदाबाद, आप जो भी सर्च करें वो आपको नज़र आ जाएगा। ये आगे है कि जो बंदा मुझे ज्वाइन करेगा वो भाई उसको मैं अपना जो है बोर्ड का जो स्ट्रेटजी है वो मैं उसको दे दूंगा, कॉपी कर सेंड कर दूंगा। वो कॉपी करके वो उसको यूज़ करता है। और कॉपी और पेस्ट किस तरह करना है वो स्ट्रेटजी वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को फॉलो करें, आप उस वीडियो को देखें और आपको पता चल जाएगा कि आपने स्ट्रेटजी को कॉपी और पेस्ट किस तरह करना है। ये वो जो मेरा होगा। दूसरा ये है कि मैं वो नहीं आपको अपने अकाउंट में नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपने अकाउंट में जब जाएगी तो स्ट्रेटजी खुलेगी, फिर आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं अपने बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद अगर आप बिल्कुल सिंपल है जी कि अगर आप अपने तरीके से, बाज़ बंदे कहते हैं कि जी कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं डेली। भाई इसके लिए कोई 100% आंसर नहीं है। कोई बंदा गारंटी आपको नहीं देगा कि भाई कितना प्रॉफिट, वो किस तरह को गारंटी दे सकता है। ये है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की कोई ना उसकी कोई फिक्स है तो ना कोई गारंटी देगा। कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है। बाज़ का ये होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो कहते हैं कि आप $100 इन्वेस्टमेंट करें, आपको डेली का $5 या $2 या $1 मिलेगा। वो है गारंटी और वो है उनकी आपके साथ कमिटमेंट। इसमें भाई कोई कमिटमेंट नहीं है, मार्केट के साथ सारी गेम है। जो मार्केट फ्लक्चुएट करेगी उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा।
और मेरा प्रॉफिट ओवर 100, 200, समटाइम 150, 120 इससे ऊपर होता है नहीं। अच्छा, अब एक बंदा है जी बिल्कुल सिंपल, उसने $100 है, उसके पास $200 है, $300 है, वो क्या करे जी? अगर वो, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी शायद डिफरेंट हो, उसको सूट ना करे, क्योंकि मेरे जो बोट हैं वो मैं एटलीस्ट वन बोट वो भी स्टार्ट होगा तकरीबन $240, $250, कम अज़ कम $230 से स्टार्ट होगा। अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी बंदा कॉपी करेगा तो उसका एक ही बोर्ड चलेगा $230 पे, तो वो डिफरेंट कॉइन्स पे आएगा और वो बोर्ड चलेगा, और $230 कम अज़ कम होने चाहिए वो जो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। अगर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आगे पीछे करता है तो उससे भी शायद एक दो और चल जाए, लेकिन ज़्यादा जो यही है कि वो इतनी पे ही चलेगा एक बोर्ड। आगे भाई ये है, आगे ये बोर्ड बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर बंदा बिल्कुल ही बंदा कहता है कि यार मैं अपने तरीके से करूँगा, तो ये देखें ये कितने बोर्ड बने हुए हैं। कंपोजिट मतलब ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी के जो हर पैर्स पे आपकी ट्रेडिंग करेगा बोर्ड। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ सारे बोर्ड बने हुए हैं, ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये स्ट्रेटजी आप कॉपी कर सकते हैं। आप मनी स्पेंड करें, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, फिर आगे जो भी ऑप्शन आपको बताएगा वो आपने करना है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं तो ये है कि डेली प्रॉफिट तकरीबन 1.52 आपको दे सकता है। इस बोर्ड को स्टार्ट हुए 16 दिन हो गए हैं, 20 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और लास्ट जो एडिट हुआ है दिसंबर को हुआ है, इसको तो उन्होंने मॉडिफाई किया है। इसी तरह ये है 1.46, 1.43, ये सारी परसेंटेज इन्होंने बताई हुई है। स्टॉप लॉस जहाँ लगा हुआ है लगाया हुआ है, यस कहा उन्होंने। कंपोजिट है, बोर्ड बने हुए हैं। सिंपल तरीके से आपने क्या करना है कि बोर्ड आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप किसी भी बोर्ड को आप देखें, स्ट्रेटजी को पसंद करें, चूज़ करें, मॉडिफाई करना चाहते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और उस पर स्टार्ट करें। अगर आप देखें कि हफ्ता 10 दिन नहीं है वो अच्छा काम कर रहा, तो आप उसको चेंज करके कोई और लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल, आप यहाँ चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जब आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी अमाउंट है, फिर वो सारा चक्कर गोलमोल हो जाएगा। तो ये है कि बहुत सिंपल तरीका है कि आप $100 $200 पे लगाएं। जो बंदा क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी को पसंद करता है, तो उसको पता है कि ये गेम 5-10 रुपये या डॉलर वाली नहीं है। आपको एटलीस्ट जितना वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही आपको उतना ही मीठा होगा, तो जितना डालोगे उतना आपको उसका हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये बोर्ड बने हुए हैं, कोई भी सा भी चूज़ कर लें और स्टार्ट करें। और जब तक आप स्टार्ट नहीं करें आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कि भाई कि वाकई ये क्या स्टोरी है। तो ये है जी मेरे ख्याल में। इससे ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपना जो बोर्ड है, जो अपना अकाउंट आपको खोल के बता रहा हूँ। कोई मुझे नहीं पता कि आपको कोई अपना अकाउंट खोल के भाई बताए यार ये मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये वो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उन तरीक़ों से गुज़रा हूँ। ये 4-5 साल हमने हार्डली कोई कंपनी, कोई रेव शेयर, कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ी हो, हमने सारे टेस्ट किए और हमका रिज़ल्ट यही है कि भाई मनी वही है जो आप अपने तरीके से और आपके कंट्रोल में हो और आप उसके साथ खेलें। और एक जो होता है कैलकुलेटिव रिस्क होता है वो लगा के आप उसको स्टार्ट करें और अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत डालेगा, अगर आप एक हलाल मनी को एक हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। बाकी ये है कि कोई कंपनीज जो हैं जिसमें वो मनी, आपका मनी उनके कंट्रोल में था और फिर वो परसेंटेज देता है, तो सच्ची बात है हम तो उसके करीब ही नहीं जाते और ना ज़रूरत है हमें जाने की, सच्ची जो बात है। लोग रेफरल के कमीशन में पता नहीं कितने कितने लोगों का पैसा ज़ाया कर देते हैं। ना मुझे बेसिकली टाइम है और ना मैं वो बिज़नेस करना चाहता हूँ, और मैं यही रिकमेंड करूँ कि आप भी ना करें। उस कंपनी में कभी आप पैसा ना लगाएं जिसमें आपका पैसा किसी कंपनी के कंट्रोल में है और आप उसको निकाल नहीं सकते सर्टन टाइम के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी उस पैसे को लगाएं ना। सिंपल तरीके से है कि आप सीधा क्रिप्टो करेंसी कोई भी एक्सचेंज पे जाएं जो आप पसंद है, ये देखें कि कॉइनें आपके सामने हैं। ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं, मेरी अगर वीडियो देखें तो ये सेंटू में बिका करती थी, आज $1 $1.27। इसकी मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है
और फिर बताता हूँ कि मैंने पता नहीं ये 27 सेंट में भी नहीं ख़रीदी थी, इतनी सस्ती मैंने ख़रीदी थी, आज $1.27 है। इस क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस में ये आपने सोचना होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ये एक नई इंडस्ट्री है और ये ग्रो हो रही है और आप इसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर राइट टाइम में राइट डिसीजन लेंगे तो आप। तो ये है जी थ्री कॉम्स की जो ओवरव्यू है, टोटल जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल यहाँ है, मैंने जो वीडियो इसके बारे में बनाई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आप ये है कि आप ये सारी वीडियो मोस्टली मेरे ख़्याल में ये थ्री कॉम्स के बारे में हैं। कॉपी एंड पेस्ट की जो वीडियो है वो मेरे ख्याल में इधर किधर ये है, और ये भी है आपके फ़ायदेमंद अगर आप हलाल क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारे जो हैं वीडियो मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं, ये रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है सारी। उसके बाद फेसबुक में मेरा एक पेज है जी, किधर है, ये है, इसमें मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं वो इसमें भी मौजूद होती हैं। आपको ये भी बेनिफिट दे सकता है ये पेज, अगर आप इसको लाइक करें और आपको फिर जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वहाँ ये मैं डाल देता हूँ और आपको इससे भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो यही है मेरे ख्याल में, आज के लिए यही काफ़ी है। थ्री कॉम्स का मैंने आपको बता दिया है, उसके डेप्थ में जाके कि सारी स्टोरी क्या है। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो फिर आपको पता चलेगा। अगर आपने देखी है 2 मिनट और फिर मैसेज करना है तो फिर आपको नहीं समझ चलेगी और मैं यही वीडियो आपको सेंड करूँगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको नहीं पता चल सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिले या कोई ना कोई आपको किसी स्टेज में कोई डिसीजन करने में आपकी हेल्प करे। और मज़ीद जो है थ्री कॉम्स के बारे में, जनरली क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको मज़ीद अपडेट किया जाएगा और नई वीडियो आएंगी। अगर आप वीडियो यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और जो भी वीडियो आएगी आप में भी आपके लिए ये यूज़फुल हो। और ये सारा चैनल जो है, ये सारी वीडियो हैं, ये सारी जो गप्पे हैं, ये सारी एजुकेशनल हैं, बेनिफिट के लिए, दूसरों के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय फॉर नाउ।